हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित पारेख। आई होप आप सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन भी चल रही होगी वो भी अच्छी चल रही होगी। आपकी जो क्लासेस हैं सारी कंटिन्यू हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो है हमारे चैप्टर नंबर 1 प्लांट न्यूट्रिशन पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट जो है इसका आपके है। और इसके बाद में जो इसके क्वेश्चन जो आंसर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है, हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब बच्चों देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है। देखिए बच्चों, इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो आप जानते हो कि इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट का मतलब जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इंसेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस का मतलब ये है कि आपके ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट पर ही अपना जीवन यापन करते हैं या उसी पर ही डिपेंड रहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। और ये जो प्लांट्स जो हैं अपना जो न्यूट्रिशन जो है वो क्या नाम से आपके इंसेक्ट से ही गेन करते हैं। और ये ऐसी जगह पर भी क्या नाम से ग्रोथ करते हैं जहाँ पर क्या नाम से बिल्कुल भी किसी भी ज़मीन में न्यूट्रिशन ना हो, उस जगह पर भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। अब वहाँ पर ये अब ये ग्रोथ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इनके न्यूट्रिशन लेंगे कहाँ से। ये इनके न्यूट्रिशन लेंगे कीड़ों से, मकोड़ों से, और भी जो छोटे छोटे कीट पतंगे जो हैं उनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पर, द प्लांट्स विच डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशन ऑल known as insectivorous plants are called insectivorous plants। देखिए बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो क्या नाम से संपूर्ण रूप से, पूरे रूप से किस पर डिपेंड करते हो, इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हो। किस पर डिपेंड करते हो, इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हो, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में बी ऑफ ग्रीन कलर और ऑफ सम अदर। देखो बच्चों, अदर कलर, देखो बच्चों क्या है कि ये जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स जो हैं ये किस कलर के होते हैं, आपके ग्रीन कलर के भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। ये येलो कलर के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रेड कलर के भी आपको मिल जाएंगे, या येलो रेड कलर के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स में आपके ये क्या होते हैं, आपके उगते हैं या इनकी ग्रोथ होती है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बच्चों देखिए, ये खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। द इंसेक्ट्स ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अब बेटा जी देखो, इन प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट किससे पूरी करते हैं, ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं इंसेक्ट से। उनको पकड़ते हैं, खाते हैं, उनको पचाते हैं, मतलब डाइजेशन करते हैं, और नाइट्रोजन और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको इनसे मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन द पिक्चर द लीफ इज मॉडिफाइड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पिक्चर। देखिए बेटा जी, पिक्चर प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, जो इनकी लीफ जो होती है, लीफ का आगे वाला पॉइंट देखो, जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये आपके लीफ है, और इस लीफ का जो आगे वाला पॉइंट जो है ये क्या होता है, मॉडिफाई होता है। और मॉडिफाई होने के बाद में एक पिक्चर के रूप में ये क्या होता है बेटा जी, ग्रोथ करता है। इस तरीके से ये ग्रोथ करेगा तो क्या कहलाता है, ये इनकी स्ट्रक्चर लाइक पिक्चर होती है। The apexes of the leaves from a lead over the picture which can be obey or close डाउन। देखो बच्चों क्या होती है कि इस जो पिक्चर जो है इसके ऊपर आपके एक क्या होती है, लीड होती है, ठीक है। क्या होती है, लीड होती है। और लीड क्या होता है, आपके लीड को हम कहते हैं ढक्कन। क्या कहते हैं, ढक्कन। इस पर ढक्कन जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। जब कोई भी कीड़ा जो होता है इसके अंदर जाता है, एंटर करता है, तो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद वो कीड़ा इसमें से बाहर नहीं निकल सकता, या वो इंसेक्ट जो है उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट देखिए, inside the picture there are
हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर हेयर्स होते हैं और जो कैसे होते हैं डाउनवर्ड होते हैं। जैसे ये पिक्चर प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर हेयर्स इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर हेयर्स अंदर की साइड में ये ऐसे होंगे, मतलब कांटे जो होते हैं ना, जैसे अंदर की साइड में ये होता है, जो क्या नाम से जब इसके अंदर से कोई इंसेक्ट जाता है तो उसके वो चुभते नहीं है, वो उसको इजीली अंदर जाने देते हैं। बट ये रिटर्न जब होता है तो क्या होता है, ये इसको क्या करते हैं, चुभते हैं। तो चुभने के कारण जो है ये जो इंसेक्ट जो है वो यहीं पर रह जाता है और क्या नाम से मर जाता है। व्हेन एन इंसेक्टिसाइड्स ऑन द पिक्चर द लिड क्लोज्ड and the insects slip down and gets entangled into the hairs. Plant cell secrete digestive juice to digest the insects। अब बच्चों देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके इंसेक्ट जो होता है, मैंने कहा था कि ये पिक्चर प्लांट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक। ये अभी क्या होता है, जब इंसेक्ट तो चला तो गया, ठीक है, चला जाएगा। जब इंसेक्ट जब बाहर आने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये जो क्या नाम से इसके हेयर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम से ही क्या हो जाते हैं, इसकी तरफ रहते हैं और इसकी तरफ रहने से क्या होता है, ये इसके चुभेंगे। या फिर जब ये इसके अंदर एंटर करेगा या इस जगह होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये वापस रिटर्न होने की कोशिश करे तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक लीड होती है, तो और वो लीड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और बंद होने से ये जो इंसेक्ट जो है ये मजबूर होता है आगे बढ़ने के लिए। तो और आगे बढ़ता है तो वापस से पीछे रिटर्न होने का इसके काम ही नहीं। क्यों, जब रिटर्न होगा तो ये इसके जो हेयर्स जो हैं वो इसे चुभेंगे और चुभेंगे तो क्या होगा, इसके ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर इस जगह नीचे की साइड में एक सॉल्यूशन आपके क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, इस पिक्चर प्लांट्स के द्वारा एक जो है डाइजेस्टिंग जूस जो है वो सीक्रेट किया जाता है, जिससे कि क्या नाम से ये जब जो इंसेक्ट जो है मर कर के दम घुट कर के जब इसके अंदर गिरता है तब इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है और ये पूरी तरीके से इसको बचा लेता है, ठीक है। ये हो गए आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। ये देखिए, ये है आपके, ये देखिए, ये जो है ये लीड है बेटा बच्चों जी, ये क्या है, इसकी लीड है। और ये जो है लीफ है बच्चों, ये क्या है, लीफ है। और इस तरीके से ये क्या होगा, जब जो कोई भी जो इंसेक्टिसाइड होता है इसके अंदर एंटर करता है तो एंटर करने पर जो लीड जो है इसके ऊपर बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद में पूरा जो यहाँ पर इस जगह वो इंसेक्टिसाइड जाता है, यहाँ पर गैस ये जूस भरा हुआ रहता है और इसके अंदर वो गिरता है और यहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। देख लो एक बार इस डायग्राम को, आगे चले तो चलिए आगे चलते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या है बच्चों, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इन दिस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोफाइटिक्स। तो बच्चों देखो, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो क्या नाम से मृत सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने कभी देखा हो तो बारिश के मौसम में आपने कभी देखा हो कि बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं, गाय का गोबर होता है जिसे हम डंक कहते हैं, ठीक है, और भी सड़ी गली चीज़ें आपको दिखाई देती होगी, तो उस पर एक विशिष्ट प्रकार के आपके छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, वो छतरी टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो उगाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम तो देखो बचपन में उन्हें सांप की छतरी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, सांप की छतरी हम उसे कहते थे। तो अब वो सांप की छतरी तो है नहीं, तो अब उन्हें क्या कहते हैं, हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं। जैसे आपके इसका जो एग्जाम्पल जो है वो मशरूम भी आपकी इसका एग्जाम्पल होता है, यीस्ट भी इसका एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, ये देखो, ये देख रहे हो आप, छतरी जैसी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, हमें डराने के लिए क्या कर देते हैं, ये नुकसान देता है बेटा जी, ठीक है। तो मशरूम जो है इसे खाया भी जाता है, ठीक है, यहाँ पर अपने इंडिया में भी खाते हैं और इंडिया के बाहर तो ये बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत महंगा होता है। तो देखो ये एक छतरी जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है, नीचे देखिए, ठीक है। अब ये किस पे उगते हैं, ये डंक पर उगेगा या कहीं घास फूस होगी या कहीं पर आपके क्या नाम से कोई डंक वगैरह जो होगा वो पड़ रखा हुआ और होगा पुराना होगा, तो उसके ऊपर ये अपनी ग्रोथ करते हैं और उन्हीं पर क्या करते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का अपना जो है जो एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं और वो लिक्विड सीक्रेट करने के बाद में ये उस
चीज़ को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करके इनको गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या होता है ये देखिए। इन सिम्बायोसिस मोड ऑफ nutrition there are two kinds of organism that work together for their multi बेनिफिट्स। क्या होते हैं बच्चों, सिम्बायोसिस मोड में क्या होते हैं कि ये जो दो काइंड्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म किसी इस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ देता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को कुछ लेता है और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ देता है। तो इस तरीके से देना लेना, देना और लेना, मतलब एक देगा एक लेगा, एक देगा एक लेगा और फिर वो लेने वाला भी उसको कुछ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एग्जाम्पल जो है इनकी यहाँ पे दिया हुआ है। सर्टेन फंगी लीव्स इन दी रूट्स और ट्रीज। क्या होता है बच्चों, सर्टेन फंगी लिव इन दी रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगी हेल्प इन टेकिंग अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सोइल्स। अब देखिए बेटा जी क्या होती है कि जो फंगस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स की रूट्स के अंदर ये क्या होते हैं, मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स की रूट्स के अंदर ये मिलते हैं और प्लांट्स की रूट को क्या करते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। अब उसके अंदर ये क्या काम करते हैं, ये प्लांट्स को क्या करते हैं बच्चों, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ से, सोइल से। और इसके बदले में वो प्लांट से क्या लेते हैं, इसके बदले में वो प्लांट से आपके न्यूट्रिशन को ग्रेन करते हैं या गेन करते हैं। वो न्यूट्रिशन की जगह लेते हैं, जिससे कि क्या नाम से वो जिंदा रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन दी सॉइल्स। अब बच्चों देखिए कि सॉइल्स को वापस न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे मिलते हैं, क्या रीज़न होता है इसका। तो हम जानते हैं कि जिस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट सबसे पहले ग्रोथ करता है, वो 30-40 साल तक वो बढ़िया आराम से ग्रोथ करता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, ग्रोथ बंद हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट अपना जीवन पूरा यापन कर चुका होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होगा कि जब वो अपने जीवन यापन करता होता है तो इसी दौरान बच्चों वो क्या गेन करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। और वो न्यूट्रिशन जो गेन करता है वो अपने पूरे शरीर में क्या करता है, उनको स्टोर करता है। अब जब वो उसको पूरे शरीर में स्टोर करेगा तो क्या होगा कि उसकी साइज़ भी बढ़ेगी, उसकी जो आकार जो है वो भी बढ़ेगा, मोटा भी होगा। तो पूरे न्यूट्रिशन उसके अंदर क्या रहते हैं, ऑब्जॉर्ब रहते हैं या उसके अंदर हमेशा के लिए बने हुए रहते हैं। बट जब धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा, क्या होगा बच्चों, जब वो प्लांट जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद में वो न्यूट्रिशन जो है वापस से किसमें मिल जाते हैं, उस सोइल के अंदर मिल जाते हैं। इसे ही हम रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। प्लांट्स इनटेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सोइल्स। जो प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स जो हैं वो सोइल से न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। सो दे कीप ऑन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ दी सोइल। बच्चे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सोइल के अंदर से, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन की जो अमाउंट जो है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जो सो फार्मर इन टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल्स। अब फार्मर क्या होता है, तो जो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से लेता है, मतलब कि जो उसकी फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है वो लेती है। सो फार्मर स्प्रेड्स मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिशन। अब फार्मर क्या होता है कि इसके न्यूट्रिशन बनाने के लिए इसके अंदर मेन्योर को क्या करता है, स्प्रेड करता है, ठीक है, फर्टिलाइजर को स्प्रेड करता है, ठीक, डालता है, मतलब ठीक है बच्चों, वो उनको उसमें ज़मीन के अंदर या सोइल के अंदर डालता है, जिससे कि क्या नाम से जो सोइल जो है उसको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस आदि जो हमारे एलिमेंट्स जो हैं या न्यूट्रिएंट जो हैं वो उनको मिलते हैं। और उनको मिलने के बाद में इसके अंदर न्यूट्रिशन की जो आपूर्ति होती है वो क्या होती है, पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए
क्रॉप्स नीड ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स जो है वो उसको क्या क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन गैस इज प्रोवाइड इन एटमोसफियर इन abundance but plants cannot use it as they can use carbon dioxide gas and nitrogen decline in the soil। तो बच्चों क्या होती है कि जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन जो गैस जो है वो भी ज़्यादा होती है, बट प्लांट्स जो हैं इन्हें सीधे गेन नहीं करते हैं। अब सीधे गेन नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कहाँ से इनको नाइट्रोजन मिलेगी। ये नाइट्रोजन जो है आपके, मैंने बताया था सिम्बायोसिस, मैंने आपको पढ़ाया था। उस सिम्बायोसिस के अंदर क्या होते हैं, कुछ जो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गेन करते हैं और नाइट्रोजन को कहाँ तक पहुँचाते हैं, वो प्लांट्स तक पहुँचाते हैं, प्लांट्स की रूट तक। और वो रूट्स नाइट्रोजन कहाँ पहुँचाते हैं, उस प्लांट्स की लीव्स स्टेम तक पहुँचाती है, जिससे कि ये अपना खाना बना सकते हैं, अपनी ग्रोथ पूरी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है प्लांट जो है ये सीधे सीधे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया जो है राइजोबियम कहलाता है। एब्जॉर्ब ट्रांसफॉर्म इन इट टू सोल्यूबल फॉर्म्स। अब बच्चों राइजोबियम जो है इसे नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो ये राइजोबियम जो है ये खुद का भोजन नहीं बना सकता। तो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ पी, ग्राम, मोग और देयर ल्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब बच्चों ये क्या होती है कि जब कोई बैक्टीरिया जो है अपना खाना बना नहीं सकता तो किसी के ऊपर डिपेंड तो रहेगा ही रहेगा, जिससे कि ये क्या नाम से आपके पी जो होती है, ग्राम जो होता है, मूंग होता है, इन जैसे पादपों की जो रूट्स जो है उनके अंदर ये रहता है, जिससे कि ये उनको नाइट्रोजन देता है और क्या नाम से ये उससे क्या गेन करता है, ये उनसे न्यूट्रिशन गेन करता है। ठीक है बच्चों, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय।